Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjuli Singh. Today I am going to teach you Human Resource Management, BCom 4th semester, 4th unit. So today's topic compensation planning. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनसेशन प्लानिंग के बारे में। अब अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की, दैट इज कंपनसेशन प्लानिंग। कंपनसेशन प्लानिंग में आप देख रहे होंगे कि टू टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज कंपनसेशन एंड सेकेंड वन इज प्लानिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कंपनसेशन वर्ड की। क्या होता है कंपनसेशन? तो अगर हम बात करें कंपनसेशन की, तो कंपनसेशन क्या है? कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई भी वर्कर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको? एम्प्लॉयर को। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको? एम्प्लॉयर को। उसके कंसिडरेशन में, ठीक है, उसके एक्सचेंज में, उन सर्विसेज के एक्सचेंज में जो भी उसे पे किया जाता है या फिर जो भी एम्प्लॉय एंड वर्कर को मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम? कंपनसेशन क्या है? एक मॉनेटरी बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉय एंड वर्कर रिसीव करते हैं अपनी सर्विसेज के एक्सचेंज में। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? प्लानिंग। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स कि कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, आप कोई भी काम करने चलते हैं तो उस काम को करने से पहले आप जो भी चीजें प्लान करते हैं कि किस तरह से वो काम करना है, किस तरह से वो पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करना है, कोई आपने गोल अगर सेटअप किया है तो उसे किस तरह से अचीव करना है। ठीक है, स्टेप टू स्टेप जो आप प्लानिंग करते हैं अपने वर्क की, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। इट्स मीन सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें तो क्या होता है? अपने वर्क को प्लान करना, स्टेप वाइज अपने वर्क को प्लान करना, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो है जो वर्क हो वो स्मूथली हो सके, बिना किसी हर्डल के वो इजिली कंप्लीट हो सके, उसे हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। अब अगर हम बात करें किसकी? कंपनसेशन प्लानिंग की, तो कंपनसेशन प्लानिंग का मीन्स क्या हुआ कि जो कंपनसेशन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाएगा, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है कि क्या कंपनसेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाएगा, कितना कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा उन्हें, क्या उनका पेरोल होगा, कितनी सैलरी होगी, जॉब के एंड पोजीशन के अकॉर्डिंग सैलरी को डिसाइड करना। एंड अगर हम बात करें वर्कर्स की, जो कि तो उन्हें किस तरह का वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें आर्ली बेस पे वेज प्रोवाइड किया जाएगा या फिर जो है डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाने वाला है वेजेस, या जो है या फिर वीकली बेसिस या मंथली बेसिस, किस तरह से उन्हें वेज प्रोवाइड किया जाएगा, इन सब चीज़ों की प्लानिंग करना। पीस रेट सिस्टम फॉलो किया जाएगा या फिर जो है यूनिट बेस फॉलो किया जाएगा, क्या क्या होगा, क्या प्रोसेस क्या होगा, क्या मेथड होगा, किसको फॉलो करके जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, उसको बोलते हैं क्या? कंपनसेशन प्लानिंग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कंपनसेशन प्लानिंग। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है कंपनसेशन प्लानिंग। तो ये आपका क्या है? वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इशू इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंपनसेशन। अगर हम बात करें कि आपका क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, अगर सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, वो क्या होता है? कंपनसेशन का। कि कंपनसेशन की प्लानिंग, क्या पे रखा जाए, क्या पे रोल रखा जाए एम्प्लॉयज को, मतलब जिससे कि क्या हो, आपका जो एम्प्लॉय है वो भी सेटिस्फाइड रहे एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेटिस्फाइड रहे, मतलब जिससे क्या हो, दोनों लोग क्या कर सकें? एग्री कर सकें। ठीक है, तो ऐसा कंपनसेशन जो है वो डिसाइड करना, तो ये क्या है आपका थोड़ा सा क्रिटिकल इशू होता है। नेक्स्ट देखें हम तो क्या है? compensation system differs from organization to organization and from firm to firm। अब क्योंकि हम बात करते हैं तो कंपनसेशन की, कंपनसेशन क्या होता है आपका? हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होता है एंड हर फर्म में क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि क्या सारे ऑर्गेनाइजेशन या सारे फर्म सेम होते हैं? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम नहीं है, और ना ही सारे वर्कर क्या होते हैं? सेम होते हैं। हर वर्कर की क्या होती है? हर एम्प्लॉय की अपनी कुछ स्किल्स होती हैं,
कुछ एबिलिटी होती हैं। सिमिलरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका वर्क इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, उनका जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, वहाँ के रूल्स, वहाँ की पॉलिसीज वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके नेचर्स के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अकॉर्डिंग एंड उनके वर्क के नेचर के अकॉर्डिंग जो उनका क्या होता है कंपनसेशन है वो भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है। People working in nuclear power station known as jumpers are highly compensated as they expose their life to meet hazards process। अब अगर हम बात करें जो कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क कर रहा है तो उसे थोड़ा हाई पेड किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि क्या है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में काम कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंपर्स भी बोलते हैं। अब उसे हाई कंपनसेट किया जाता है, ठीक है, उसके जो कंपनसेशन है इट्स मीन उसकी जो सैलरी है वो क्या होती है, हाई होती है, उसे ज़्यादा पे किया जाता है। क्यों ऐसा, क्यों क्यों उसे ज़्यादा पे किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो क्या है अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है वो पर्सन, ठीक है, अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहा है इस वजह से क्योंकि वो जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो इसकी वजह से क्या है उसे ज़्यादा पे किया जा रहा है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो कंपनसेशन में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तो compensation includes all forms of financial payments to employees, salaries and wages, benefits and bonus, profit sharing and awards of goods and services है। compensation में एक एम्प्लॉय के compensation की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जितने भी all forms of फाइनेंशियल पेमेंट्स, जितने भी क्या होंगे फाइनेंशियल पेमेंट्स होंगे वो सारे क्या होते हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, जितने भी टाइप के आपके क्या हैं फाइनेंशियल पेमेंट हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फिर उसमें आपका क्या है सैलरीज होता है, वेजेस होते हैं, जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं, बोनस हैं, आपके प्रॉफिट शेयरिंग अवार्ड्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो सब चीज़ें क्या हैं आपकी कंपनसेशन में इंक्लूड की जाती हैं। Compensation helps to increase the performance by motivating employees। अब आप एक बात बताइए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप कंटिन्यू वर्क करते जा रहे हैं, वर्क करते जा रहे हैं, वर्क करते जा रहे हैं, 1 मंथ कर लिया आपने, 2 मंथ कर लिया, बट आपको उसका कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको कुछ कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, आपको जो है आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एक्सचेंज में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है और ना ही आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। क्या आप मोटिवेटेड होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए? क्या आपका मन करेगा उसमें और ज्यादा काम करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, नो। क्योंकि क्या होता है आप वर्क क्यों कर रहे हो, फॉर द मनी, है ना, आप काम क्यों कर रहे हो, मनी के लिए, ठीक है, मनी अर्न करने के लिए। तो अब अगर आप वर्क करते जा रहे हो, आप जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, आप जो है अपना काम कर रहे हो, बट आपको क्या है आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, आपको कोई कंपनसेशन या कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। बट अगर इसके अपोजिट देखें, अगर आपको टाइमली जो है कंपनसेशन मिल रहा है, टाइमली आपको सैलरी मिल रही है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम पे आपको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा आप जो है हाईली मोटिवेटेड हो जाएंगे काम करने के लिए और बेटर एफिशिएंसी से आप काम करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें कंपनसेशन की, तो कंपनसेशन क्या है, हेल्प करता है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस बाय मोटिंग एम्प्लॉयज। कंपनसेशन क्या है, एम्प्लॉयज को जो है मोटिवेट करता है। जैसे कि कैसे मोटिवेट करता है, सच जस्ट अज्यूम कि क्या हुआ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत हार्ड वर्क करके आपने काम किया, एंड उसके बाद में क्या हुआ है कि आपको क्या हुआ, जब ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ ना, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, फिर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या हुआ आपको बोनस प्रोवाइड किया। अब आपको बोनस मिला है तो आप फर्दर क्या होंगे और ज़्यादा जो है और ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे, आप इन फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ गया ना, आप ऑटोमेटिक क्या हो गए, मोटिवेटेड हो गए, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो कंपनसेशन है वो जो इनके एम्प्लॉय हैं उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देती है, कैसे, उनको मोटिवेट करके।
as compensation gives a feeling of protections to employees by which they give the best output. अब compensation के थ्रू क्या होता है कि जो employees हैं उन्हें एक protection की feeling आती है and by which they give the best output, जिसके थ्रू क्या है एक वो अपना क्या है best output provide करते हैं. So, it is generally observed that an organization whose compensation system is best, so a low attrition rate, hence proper compensation helps too. अब अगर बात करें ठीक है जहां पे क्या है आपका जो भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे जो आपका कंपनसेशन सिस्टम है वो बेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है वहां पे क्या है जो एम्प्लॉयज है ना वो काफी लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन करते हैं ठीक है रिटेन मीन्स की वो जो है एम्प्लॉयज हैं वो जल्दी जल्दी आपके यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके यहाँ रुकते हैं एंड आपको भी पता है कि अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयज रिटेन करते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है इंक्रीज कर जाता है वो टाइम टाइम और इंक्रीज होता है और बेटर परफॉर्म करने लग जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम देखें प्रॉपर कंपनसेशन हेल्प करता है कैसे. फर्स्ट इंक्रीज द आउटपुट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. तो ये क्या करता है जो एम्प्लॉयज हैं उनके आउटपुट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है ठीक है कैसे इंक्रीज करता है उनको मोटिवेट करके क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है उसे जितना ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना वो क्या होता है उतना ही मोटिवेटेड होते हैं और उससे क्या है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है. Second one is motivate employees to expose themselves to work. एंड ये क्या है मोटिवेट करते हैं किसको एम्प्लॉयज को कि वो अपने आप को और ज़्यादा काम करने के लिए एक्सपोज करते हैं ठीक है और ज़्यादा वर्क के लिए वो क्या है मोटिवेट होते हैं वर्क की तरफ वो और ज़्यादा खींचने लग जाते हैं उनका और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है वर्क को परफॉर्म करने में. थर्ड वन देखें इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज. अब क्या होता है आप जस्ट अज्यूम आप एक एम्प्लॉय हैं आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं एंड आपने बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छा वर्क परफॉर्म किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिल रहा है अच्छी सैलरी आपको मिल रही है उसके साथ में आपको बोनस मिल रहा है तो आप क्या होगा आप जो सेटिस्फाई फील करेंगे ना कि आपने चलो हमने जितना हार्ड वर्क किया था हमें उसका क्या मिल गया हमें उसको हमारा क्या था उसका जो है कंसिडरेशन हमें मिल गया. बट अगर इसका अपोजिट हम बात करें कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है बहुत हार्ड वर्क करके आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक क्या कहते हैं कह सकते हैं कि एक जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव करने में आपने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन किया बट जब रिवॉर्ड देने की बात आई तो आपका जितना आपने हार्ड वर्क किया था आपको रिवॉर्ड उसके कंपैरिजन में बहुत कम मिला तो क्या आप सेटिस्फाई होंगे ऑब्वियस सी बात है आप सेटिस्फाई नहीं होंगे. तो ठीक है तो एक एम्प्लॉय क्या होता है अगर बेस्ट कंपनसेशन होता है मतलब कंपनसेशन प्लानिंग अगर अच्छी हुई है तो जो वो एम्प्लॉय होगा उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना वो क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा. तो इस चैप्टर में हम क्या फोकस करने वाले हैं आपका कंपनसेशन पैकेज किस तरह से आपका कंपनसेशन पैकेज होगा उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं कौन सा सिस्टम मेथड कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाएगा किस टाइप के मेथड्स होंगे कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए. एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड इक्विटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इक्विटी का मीन्स कि हर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाए किसी भी एम्प्लॉय के साथ में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो. अब हम बात करते हैं किसकी कंपनसेशन पैकेज की. होता क्या है कंपनसेशन पैकेज. तो compensation to employees according to their requirement is one of the major issues faced by the organization. अब अगर हम बात करें compensation की तो जो compensation है ना ये क्या है ये आपका एक एम्प्लॉय के लिए ना अगर आप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक मेजर मोटिवेशन का फैक्टर होता है कि क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय है वो कंपनसेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करने के लिए क्या करता है वो मोटिवेट होता है जितना अच्छा उसको कंपनसेशन मिलेगा ना उतना ज़्यादा वो क्या रहेगा मोटिवेटेड रहेगा वर्क के लिए. तो ये क्या है एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू होता है एक मेजर रिक्वायरमेंट होता है जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे थोड़े सा भी अच्छा कंपनसेशन सेटअप नहीं किया अच्छे से प्लानिंग नहीं की
तो क्या है, आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन नहीं कर पाएंगे, फिर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। और अगर आप क्या है, अगर आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो चाहता है कि उसके जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम करें, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो क्या करेंगे, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड तभी ऑर्गेनाइजेशन भी होगी वो भी बेटर परफॉर्म कर पाएगी। In order to compensate the employees, the organization have their own package known as compensation package. अब क्या होता है, पैकेज की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अपना एक पैकेज होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कंपनसेट करते हैं, मीन्स उन्हें जो सैलरी है वो प्रोवाइड करते हैं, वो उनका अपना एक पैकेज होता है जिस पैकेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, सैलरी प्रोवाइड की जाती है। These package involves two kinds of payment, और इस पैकेज में क्या है, टू काइंड्स ऑफ पेमेंट होते हैं, एक होता है आपका ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड द अदर वन इज आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। कि आपका क्या है, आप ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आपका एम्प्लॉय क्या है, आपके यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयड है, उस टाइम पे आप उसे क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, आप कितना बेसिक पे प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या अलाउंसेस देने वाले हैं, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होता है। एंड जो सेकेंड वन है आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कि एम्प्लॉयमेंट के बाद में जब वो एम्प्लॉय क्या कर लेगा, आपके यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है, आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में क्या है, उसे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मीन्स कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा ना, जब उस ऑर्गेनाइजेशन से वो जा रहा है, निकल के जा रहा है, उस टाइम पे उसे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जैसे कि क्या है, ऐसे कुछ होते हैं आपके पीपीएफ प्रोवाइड कराते हैं, है ना, ग्रेचुटी है, ये सब चीज़ें क्या है आपकी आफ्टर रिटायरमेंट की बात की है, कि आपको रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर हम कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो क्या होता है आपका कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कंपनसेशन पैकेज होता है, जिसमें अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को कितना कंपनसेट करने वाले हैं। एंड उसके क्या है, आपके टू पार्ट्स होते हैं, टू काइंड्स के पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड वन इज आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टर्म है हमारा बेसिक सैलरी। अभी हमने बात करी बेसिक पे एंड बेसिक सैलरी की, तो बोथ आर सेम, बेसिक पे एंड बेसिक सैलरी बोथ आर सेम। द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी इनवेरिएबली पेड टू द एम्प्लॉय इज कॉल्ड बेसिक पे। तो बेसिक पे क्या होता है, आपका एक मिनिमम अमाउंट जो कि क्या है कि एम्प्लॉय को पे ही किया जाएगा, दैट इज कंपल्सरी, मतलब कि आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, वो आपका मिनिमम अमाउंट है, उसको बोलते हैं आप क्या, बेसिक पे, जिसमें आपके कोई भी अलाउंसेस, किसी भी टाइप के परक्विजिट्स, किसी भी टाइप का बोनस या कमीशन ये इंक्लूड नहीं होता है। सिंपली क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, बेसिक पे, ठीक है, इसको हम लोग पे स्केल भी बोलते हैं समटाइम्स, जिसको हम लोग क्या है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा बेसिक सैलरी, जो मिनिमम अमाउंट जो कि हर एम्प्लॉय को पे ही किया जाएगा, उसको बोलते हैं बेसिक पे। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन पैकेज। ये क्या है, ये आपका जो कंपनसेशन पैकेज होता है ना, उसमें आपका जो मेन पार्ट होता है आपका, वो क्या होता है, आपका बेसिक पे होता है। तो बेसिक सैलरी कंसिस्ट ऑफ रेंज विद टॉप एंड बेस क्लियरली डिफाइंड है। अब यहाँ पे आपका है, तो बेसिक सैलरी की बात करें तो इसमें क्या है, क्लियरली डिफाइन होता है कि आपको मिनिमम कितना पे, बेसिक पे मिलने वाला है एंड मैक्सिमम कितना आपको मिलने वाला है, कि अगर टाइम के साथ में ईयर टू ईयर आपका इंक्रीज होगा आपका पे, तो वो इंक्रीज होते होते किस लिमिट पे जाके रुकने वाला है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट होती है। तो ये क्लियरली आपके, जब आप क्या कर रहे होते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे होते हो ना, तो आपको क्लियरली उसमें पहले से ही डिफाइंड होता है, ठीक है। आप देखिए कि कोई भी आपकी वैकेंसी आती है, आप लोगों ने देखा होगा अब तो कि डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं,
तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें लिखा होता है ना ग्रेड पे एंड पे स्केल, दैट इज 4200 टू 7000, है ना, ऐसे करके दिया होता है। तो आपका क्या है, एक जो 4200 है वो आपका क्या हो गया, आपका मिनिमम पे हो जाता है, एंड फॉर 7200 की मैक्सिमम, मतलब ये आपका बेसिक पे है कि जब आप वो ज्वाइन करेंगे आपको जॉब, तो आपको बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होगा, आपको 4200 आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। उस तो ये आपका क्या होता है, बेसिक पे होता है। एंड फिर वो हर ईयर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है कुछ रेट से, एंड फिर उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि वो वहीं तक क्या होगा, इंक्रीज होके जाएगा, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। तो ये आपका क्या होता है, बेसिक पे। The scale reflects the time period within which a person reaches the top of the scale if he she start the at the base है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका जो स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिक पे एंड पे स्केल्स भी बोलते हैं, जो कि आपका क्या है, हर टाइम पे आपका जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, अलाउंसेस। सो व्हाट इज अलाउंसेस, अलाउंस की बात करें अगर, तो अलाउंसेस क्या होते हैं, व्हाट इज अलाउंसेस। तो एन अलाउंसेस इज द फाइनेंशियल बेनिफिट given to the employee by the employer over and above the regular salary, ठीक है। आपका क्या होता है, एक आपकी बेसिक सैलरी होती है, एंड फिर उसके बाद में आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें से आपका क्या है, एक अलाउंसेस है। तो अलाउंसेस की बात करें तो ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल बेनिफिट है जो कि क्या है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है एक रेगुलर सैलरी से एक्स्ट्रा, ठीक है, ओवर एंड अबव द रेगुलर सैलरी, ठीक है। आपको रेगुलर सैलरी तो मिलने ही वाली होती है, उसके साथ में आपको क्या है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला होता है, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट, जो कि आपका क्या होता है, अलाउंसेस होता है। These benefits are provided to cover expenses which may be incurred to facilitate the discharge of service है। अब ये आपके जो benefits होते हैं, these benefits are provided to cover, अब ये क्या है, ये benefits क्यों provide किए जाते हैं, जो आपके expenses हैं, ठीक है, आप अपनी जो सर्विस डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, आप जो आपको फंक्शन दिया गया है, जो आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस को डिस्चार्ज करने में आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, आप जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको क्या है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपको ये जो है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, अलावेंसेस। अलाउंसेस आर जनरली कैलकुलेटेड ऑन बेसिक सैलरी। अब अगर हम बात करें अलाउंस की, तो आपके अलाउंस किस बेस पे कैलकुलेट होते हैं, तो आपके जो अलाउंसेस हैं वो बेसिकली आपके जो आपकी बेसिक पे होती है, बेसिक सैलरी होती है ना, उसके बेस पे कैलकुलेट होते हैं। जस्ट एयर आपका मिनिमम वेजेस क्या होगा, है ना, आपका मैंडेटरी पे क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग क्या है, आपके जो अलाउंसेस हैं वो आपके कैलकुलेट होते हैं। The salary allowances can be bifurcated into three broad categories। आपके अगर हम salary allowances की बात करें तो इसको आप कितने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाता है। जैसे कि आपका क्या होता है, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल एंड पार्शियल टैक्सेबल, ठीक है। ये आप जा करके अभी जो नेक्स्ट सेम में आप पढ़ेंगे अपने टैक्स के में, जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में अलाउंसेस। अभी आप यहाँ के लिए इतना ही आपके लिए बेटर है कि आप बस अलाउंसेस की मीनिंग जान लें कि होते क्या है। फिर हम देखें कुछ कॉमन अलाउंसेस हैं हमारे, दैट इज उसमें से कौन कौन से, आपका डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस आपका है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही है, काफ़ी है, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम लोग आपके अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू क्लास।